हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 21 जून। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट जब बैंक निफ्टी फ्लैट इसी के रेंज में खुले तो आप इसको शॉर्ट करना, हाफ क्वांटिटी इसकी लो के नीचे होगा और फुल क्वांटिटी जब इस ये लो क्रॉस करे। बट आप देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये लो क्रॉस करा उसके बाद सडनली यहाँ पे हमारा ऐसे लेट हो गया। हमने प्लान किया था कि जब इसके लो के नीचे फुल क्वांटिटी ऐड करने के बाद जो क्लोजिंग कैंडल होगा उसके हाई के ऊपर ऐसे रहेगा, तो ये इमीडिएटली इसके ऊपर ऐसे हिट हो गया। वेल एंड गुड, बट नो इशू। यहाँ पे आप देखो प्राइस, फिर ये प्राइस एक्शन बना के ये कंटिन्यू फिर ऊपर कंटिन्यू कर गया, तो हमें यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन मिला। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे जब रिवर्स हुआ डायरेक्टली नहीं हुआ, यहाँ पे एक हमें डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मिला, हायर हाई बनते हुए पैटर्न, एंड देन उसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम रहा। ठीक है, एंड दैट टोकन डे हाई के ऊपर जब क्लोज हो तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया सडनली, एंड एक हैमर कैंडल में इसने आज डे की क्लोजिंग करी है वन डे में। ठीक है, तो अब कल का प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या रहेगा, लेट्स सी। कल अब देखो आज फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी था, तो फिर निफ्टी भी आज थोड़ा ट्रेंडिंग हो गया इसी सेकंड हाफ के बाद। तो यहाँ पे जब मार्केट इतना ऊपर आ गया, अभी ये वापस से बायर्स ने क्या किया, ऊपर लेके चले गए। तो एक्चुअली सेलर्स डेली ट्राई तो कर रहे हैं नीचे लाने के लिए, लेकिन बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मार्केट डेली ऊपर पुल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा प्लान ये रहेगा कल के लिए कि ये कल ओपनिंग कहाँ पे होता है। ठीक है, अब जैसा आज फ्लैट खुलते साथ ही नीचे अपने सेल किया, बट थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट दिखा, बट उसके बाद ऐसे हिट हुआ। तो यहाँ पे हमारे ओपनिंग प्राइस, हमारा जो ओपनिंग एरिया था, रेंज था, उसी में ओपन हुआ बोल के यहाँ पे ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर पाए। तो कल का प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि ये फ्लैट खुलता है तो जस्ट वेट करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है, इधर का ही खुलता है, इधर खुल के जब ये क्रॉस करेगा तो अब इसको बाय करेंगे 70 to 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके। हमारा जो टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन होने वाला है, ये रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन। तो 44,000 जो होगा हमारा टारगेट रहने वाला, दैट टू कि नहीं जब फ्लैट खुलेगा इसी रेंज में कहीं खुल के, जब ये हाई क्रॉस हो, स्विंग हाई जब भी क्रॉस करेगा तो 44,000 हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर गैप अप खुल जाए तो डिपेंड कर रहा है गैप अप कहाँ पे खुला है। ठीक है, अगर इधर गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल मिलता है आपको तो कैंडल लो के नीचे सेल करना, कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस देके। अगर ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे बड़ा गैप अप खुलता है तो इस केस में। ठीक है, और अगर इधर ही कहीं गैप अप खुल रहा है तो वेट करना, इधर कहीं अगर गैप अप खुल रहा है तो जस्ट वेट करना, नीचे आएगा क्लोजिंग प्राइस पे, इधर आके सपोर्ट लेके कोई ग्रीन कैंडल अगर बनाता है, ठीक है, देन आप इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो, ग्रीन कैंडल के ऊपर। ठीक है, सपोज करो इधर खुला, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा, कोई ग्रीन कैंडल आपको मिल गया, देन इसको आप बाय करना कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस देके। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पर अगर गैप अप खुला, बहुत बड़ा गैप अप, तो यहाँ पे रेड कैंडल दिखने के बाद ही सेल करना, रेड कैंडल फॉर्म होगा उसके लो के नीचे सेल करना, हाई को सेल देके। ठीक है, तो और अगर गैप डाउन खुले तो उस केस में क्या करना है, तो गैप डाउन खुले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखो बायर्स पोजीशन को बाई साइड में लेके गए हैं। ठीक है, क्लोजिंग भी स्ट्रांग दिया है, तो कल गैप अप का चांसेस तो है। बट अगर इन एनी सिनेरियो ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, सपोज करो 43,600 के नीचे खुलता है, 43,500 के भी नीचे खुलता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी बायर्स है वो यहाँ पे सब ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग अपने पोजीशन के यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे तो एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। तो उस केस में क्या करना है, हमें वेट करना है जब इसके लो के नीचे आके एक कैंडल ऐसे क्लोज देगा, गैप डाउन खुल के इसके लो के नीचे क्लोज देगा रेड कैंडल, तो लो के नीचे शॉर्ट करना कैंडल का हाई को ऐसे देके। ठीक है, और अगर इधर खुल के अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल ऐसे मिलता है तो फिर आप बाय करना कैंडल हाई के ऊपर, कैंडल के लो को ऐसे देगा। ठीक है, इन द सेंस क्या है कि अगर ये जो स्विंग बनाया हुआ है, ये स्विंग के नीचे हम सेल करेंगे कैंडल गया, तो इस स्विंग के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, ये हो गया गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग के। फ्लैट खुले तो क्रॉस करते साथ या बाय करना। ठीक है, अभी एक रेंज इसको मिल चुका है मार्केट को। अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है ऊपर, अभी नीचे ये सपोर्ट्स है सब, तो एक्चुअली अब देख सकते हो कि रेंज में ये फंस चुका है। तो हो सकता है अभी इसी रेंज में ट्रैवल करे, एक बहुत बड़ा रेंज है, इसी रेंज में वोलेटिलिटी क्रिएट करता रहे। तो अब हो सकता है इस वीक या आने वाले वीक भी यहाँ पे इस रेंज में रहे, फिर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिले या ब्रेकडाउन। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ही क्रॉस नहीं होता या फिर नीचे का ये स्विंग्स क्रॉस नहीं होता, तब तक हमें एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, या एग्रेसिव बाइंग इसके ऊपर ही मिलेगा देखने को। तब तक मार्केट इस रेंज में चलेगा, तो हमें इसके लिए प्लान करना है, प्ले आउट करना है। तो रेजिस्टेंस पर सेल और सपोर्ट तो बाय, यही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। अब चलिए एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम आप देखो बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया निफ्टी में भी सेकंड हाफ में। निफ्टी पहले प्लान हमारा ये था कि इसी रेंज में खुल के जैसे ये लो क्रॉस करेगा इसको आप सेल करना। ठीक है, तो यहाँ पे जितनों ने सेल किया आपको एक थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा होगा 1:1 का। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी बनाया, बट स्टिल ये आपका यहाँ पे ऐसे लेट हो गया। तो इससे पहले ये जब इतना बड़ा रैली हुआ, इससे पहले आप देखो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक यहाँ पे पैटर्न था, तो यहाँ पे एक सिग्नल हमें मिल गया था कैंडल स्टिक्स की तरफ से। तो ये जो पैटर्न बनता है इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, ये होता है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है। वो अगर एक बड़ा सा फॉल के बाद जाके अगर यहाँ बॉटम पे कहीं सपोर्ट के एरिया पे बनता है, ठीक है, तो
यहाँ पे देखो बड़े से फॉल के बाद जब सपोर्ट एरिया पे बने तो ये ऊपर जाने का एक सिग्नल रहता है प्राइस का। तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, नीचे फॉल हुआ, ठीक है, प्राइस एक्शन भी बना, बट उसके बाद फिर एक यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल हमें यहाँ पे मिल गया, बट प्राइस एक्शन में हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ कि ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देर रजिस्ट किया, देन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट लेके एक बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड हो गया। तो ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर इसने ब्रेकआउट दिया। तो जनरली मार्केट टॉप पे जाके क्लोजिंग हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई जो है ये 18,887.76 है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 18,887.76 जो है ऑल टाइम हाई है। तो और अभी क्लोजिंग 18,833, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये 50 पॉइंट्स ही दूर है अपना ऑल टाइम हाई क्लोजिंग से। तो अब कल हो सकता है एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए। कई बार ऐसा होता है जब कोई मार्केट जब बार बार ऑल टाइम हाई के ऊपर से रिजेक्शन ले रहा होता है और क्रॉस नहीं कर पाता, बट क्लोजिंग बार बार वही आगे देता है, फिर से नीचे आ जाता है। तो मार्केट क्या करता है कि जनरली बहुत बड़ा एक गैप अप खुलता है, डायरेक्टली इधर खुलता है, कहीं खुल के फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, ठीक है, या फिर ऊपर ही खुल के सस्टेन कर जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, या फिर ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुल के सब बायर्स बाय कर लेते हैं, फिर ये ट्रैप करके बहुत बड़ा एक डाउनफॉल आ जाता है। तो कल तीनों सिनेरियो के लिए रेडी रहना। ये ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ चुका है। तो कल 3 सिनेरियो हो सकते हैं निफ्टी में, या तो एक गैप अप खुल के ऊपर यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है, पहला सिनेरियो ये। दूसरा ये गैप अप खुल के ऊपर ही सस्टेन कर जाए। तीसरा ये कि गैप अप खुल के आपको ये फंसा दे और बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो के लिए रेडी रहना। तो जनरली जब मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो ये प्राइस बिहेवियर रहते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा हमें इन 3 केसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो अभी 50 पॉइंट से दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो कल का प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, आज देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिवर्स हुआ, फिर डे हाई के आसपास देखे क्लोजिंग दिया। तो कल फ्लैट खुला है, फ्लैट खुलते जैसे ही स्विंग क्रॉस होगा आप इसको बाय करना। 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके पहला टारगेट जो होगा आपका ये रहने वाला है, ठीक है। 18,880 का पहला टारगेट आप रखना, ठीक है। 880 भी ज़्यादा हो जाएगा, अब 870 का रखना है। 870 आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए कल। दैट टू जब फ्लैट खुल के जब भी क्रॉस करेगा स्विंग हाई, आप इसको बाय करोगे 30-40 रुपीज़ कैसल देके, एंड 18,870 आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है। यहाँ पे अपने प्रॉफिट को आप या तो बुक कर लेना 50 क्वांटिटी एंड हाफ क्वांटिटी आप ट्रेल कर लेना कॉस्ट टू कॉस्ट पे। फिर यहाँ पे वेट करना कि इसका ऑब्जर्व करना इसका बिहेवियर क्या होता है प्राइस का, या तो ये ऊपर निकलता है या फिर इधर से फिर रिजेक्शन आता है, एक बड़ा सा सेल ऑफ आता है, ठीक है। ये करना है फ्लैट खुलने के केस में। और अगर गैप अप खुला, अगर इसके ऊपर डायरेक्टली खुल गया ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो जस्ट वेट करना कि यहाँ पे कब सपोर्ट ले, फिर प्राइस एक्शन बने या फिर कोई ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, नीचे आके इधर कोई ग्रीन कैंडल बने, तब आप बाई के लिए एंट्री प्लान बनाना, ठीक है। और अगर ऊपर ही खुल के अगर रेंज बना ले तो जस्ट इसको कल के दिन इग्नोर कर देना, ठीक है। और अगर ये ऊपर खुलता है यहाँ पे गैप अप एंड और इस पर ट्रैप सिनेरियो का ट्रेड कब बना रहा है, अगर गैप अप खुल के यहाँ पे सस्टेन नहीं करता फिर नीचे आता है और कैंडल इस तरीके से नीचे क्लोज करता है, तो कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करना, कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस देगा। ये तब करना जब ये गैप अप खुल के ऊपर सस्टेन ना हो और नीचे आ जाए और कैंडल इस तरीके से 18,887 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेजिस्टेंस, इसके नीचे जब क्लोज हो, ठीक है। एक और बार मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुल के स्लो एंड स्टेडी नीचे आ रहा है, एंड देन यहाँ पे एक कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे, तो इस कैंडल के नीचे सेल, कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके, एंड तभी उस केस में तेजी से नीचे आ सकते हैं उस सिनेरियो में, ठीक है। बट अगर यहाँ पे खुल के अगर सपोर्ट ले रहा है और ग्रीन कैंडल बना रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हो, कैंडल लो को स्टॉप लॉस देके कैंडल हाई के ऊपर बाय करना। तो हो सकता है 19,000 भी आपको आने वाले टाइम में देखना मिल जाए इसी मंथ। और अगर गैप डाउन खुला उस केस में क्या करना, गैप डाउन खुला तो जो भी अभी बाय करके गया है, ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको गैप डाउन खुला तो जो भी बायर्स हो ट्रैप हो जाएंगे, तो उनके लिए भी एक ट्रैप सिनेरियो रहेगा, तो भी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे बाय पोजीशन को सेल में, ठीक है। तो एक सेलिंग का प्रेशर आएगा यहाँ पे। तो सेल का प्लान हम कब करेंगे, जब यहाँ पे गैप डाउन खुल के जब इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हो, ठीक है, तो इस कैंडल लो के नीचे सेल करेंगे कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके। तो इसको इस केस में भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस केस में भी मार्केट नीचे आएगा, गैप डाउन खुल जाए और इसके नीचे क्लोजिंग दे कैंडल, तो सेल करना, इस कैंडल लो के नीचे कैंडल का हाई को सेल देके, इस केस में मार्केट नीचे आएगा। सेकंड, अगर यहाँ पे गैप अप खुल के थोड़ा देर रह के फिर जब नीचे आ जाए और इसके लो के इसके रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दे दे कैंडल, यहाँ पे बुल ट्रैप हो जाएगा, तो इस केस में भी मार्केट तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो ये दोनों केस में मार्केट तेज़ी से नीचे आएगा। बट अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के जाके टाइम स्पेंड करके फिर जब ही निकलेगा तो इस केस में ऑल टाइम हाई जाएगा, और अगर डायरेक्टली गैप अप खुल के यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकले तो इस केस में भी ये ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट निकल जाएगा। देखो, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का प्लान कल के लिए। और एक पॉइंट नोटिस करना है, यहाँ पे जो है एक्चुअली अगर हम यहाँ से सेल ऑफ आया था बहुत तगड़ा,
तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे फिबोनाची भी लगाए तो ये 78% फिबोनाची पे जाके अभी ये क्लोजिंग हुआ है। तो अगर इधर कहीं खुलता है फिर यहाँ से अगर सेलिंग आता है तो भी यहाँ से सेल आ सकता है। बट अगर कल इस बीच में यहाँ पे कहीं खुल जाए तो इग्नोर करना। अगर कहीं इसी बीच में कहीं खुल जाए तो कल आप निफ्टी को इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फर्मेशन नहीं होगा। फिर कन्फर्मेशन कब होगा, जब या तो ये लो क्रॉस करेगा इधर खुल के, या फिर जब ये हाई क्रॉस करेगा तब होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, कन्फ्यूजिंग रह सकता है इसके बीच में। ये जब क्रॉस करे या जब ये नीचे जाए तभी हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, सेम अगर बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी एक फिबोनाची लगाना चाहिए। अगर आप यहाँ से लगाओगे, यहाँ से एक सेलिंग आया था, तो अगर इस पॉइंट से आप लगाओगे ये हाई से लेके लो तक, तो ये एग्जैक्टली इसके 61% जो रिट्रेसमेंट है यहाँ तक इसने रिट्रेस करा है। अगर यहाँ से कल फिर रिवर्स करता है, ठीक है, तो यहाँ से तेज़ी से भी रिवर्स कर सकता है। तो सेम बैंक निफ्टी में भी अगर इसके लो के नीचे निकलता है तो ही एक कैंडल क्लोज करके जब निकलता है तो एक आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, या फिर अगर यहाँ पे आगे कोई रेड कैंडल मिलता है तो उस केस में भी आपको एक सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट अगर गैप डाउन खुल के इसके नीचे निकले या फिर डायरेक्ट इसके नीचे ही गैप डाउन खुले तो इन दोनों केस में आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बड़ा सा सेलिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 61% पे तो जनरली प्राइस क्या करता है, ऐसा जाता है 61% पे रिट्रेस करता है, फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है या कोई रेड कैंडल बनाता है, फिर नीचे आता है। जनरली ये प्राइस का बिहेवियर रहता है। बट अगर यहाँ से फिर इस तरीके से निकले तो फिर ये इसको फिर ये फेल हो जाता है फिबोनाची, फिर ये नेक्स्ट जर्नी हाई अपसाइड जर्नी के लिए, अप ट्रेंड के लिए निकल पड़ता है। ठीक है, अगर ये हो गया कल का प्लान निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊँ मैं, तो डेली टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ पॉइंट देखो, यहाँ पे टॉप पे जाके मार्केट एक क्या प्राइस एक्शन बनाया है। यहाँ पे इसने एक हैमर कैंडल बनाया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक रेंज भी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एक ही रेंज फॉलो हो रहा है। ये रेंज के लो साइड में आके इसने ये यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर आ गया। ठीक है, तो एक अभी तक ये रेंज फॉलो हो रहा है, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। ठीक है, तो अगर जब तक इसके रेंज का ही के ऊपर ही बड़ा सा बाइंग मार्केट देखने मिलेगा और इसके लो के नीचे ही आपको बड़ा सा सेलिंग का मार्केट देखने मिलेगा। तो जितना ये रेंज है इतना सा आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दो या आप नीचे प्रोजेक्ट कर दो, ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए। लेकिन कब होगा, जब ये आपका टारगेट तब होगा जब इस रेंज के ऊपर, ठीक है, ये जो रेंज बना हुआ है अभी, इस रेंज के ऊपर एक कैंडल इस तरीके से क्लोज करके जब ये सपोर्ट लेके इस तरीके से निकले, या फिर इसके नीचे क्लोजिंग देके ये इस तरीके से निकला है, उसी केस में आपको ये ट्रेंडिंग मिलेगा। तो नहीं तो तब तक मार्केट इसी रेंज में टाइम स्पेंड करता रहेगा अपना। और हायर लेवल पे आके अगर टाइम स्पेंड करे तो यहाँ पे या तो ये ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है फिर ये नीचे आएगा। तो दो केसेस होते, तो अगर तो उसी को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो अगर नीचे आए तो आप समझ जाना ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। रेस्ट यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में, तो अगर इस कैंडल लो के नीचे नहीं आना चाहिए इन एनी कॉस्ट। अगर इसके नीचे कल गैप डाउन खुल के आता है, कैसे भी आता है, तो आपको एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये लो जैसे ही कट होगा हैमर का, आपको एक बहुत बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने एक बाई करके गए मार्केट को। तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, बायर्स लेवल के नीचे आते ही ये इनके सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और यहाँ पे न्यू सेलर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो मार्केट नीचे से नीचे आ सकता है ये, अगर ये हैमर का अगर लो क्रॉस होता है तो। ठीक है, ये हो गया निफ्टी के लिए, ये सॉरी बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है डेली टाइम फ्रेम में, अगर आप देखोगे इसमें तो आपको इसमें भी सेम ही मिलेगा, बट इसमें थोड़ा सा कैंडल आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा होगा। बट सेम रूल इसमें भी फॉलो होगा कि ये ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है कभी भी। आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली इसके ऊपर से बार बार प्राइस आके सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है। आज इसके नीचे तो गया बट क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डेली टाइम फ्रेम में इसके लो के नीचे जब क्लोजिंग होगा और फिर निकलेगा तो आपको सेलिंग एक देखने को मिलेगा निफ्टी में। एल्स ये हो सकता है ऑल टाइम हाई निकल पड़े, क्योंकि एकदम ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, बट अभी आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपको पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर्स का यहाँ पर दिख रहा होगा। आपका जो डेली जो टाइम फ्रेम के कैंडल्स है इसमें आपको ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रखे, बट स्टिल अगर ये ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई जाएगा। एंड सेकेंडली ये इस हैमर का लो क्रॉस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे बैंक निफ्टी में आपको कहा मैंने, बैंक निफ्टी में भी आपको मैंने ये रूल बताया अभी कि ये जो हैमर है इसका लो नहीं क्रॉस होना चाहिए। इसका लो क्रॉस होते ही एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा बहुत बड़ा। सेम केस आपका इसमें भी अप्लाई होगा निफ्टी में। निफ्टी में भी आपको ये जो हैमर का लो है ये क्रॉस नहीं होना चाहिए इन एनी सिचुएशन। अगर कल गैप डाउन खुले कैसे भी करके अगर ये लो क्रॉस हो जाता है इन इस हैमर का लो डेली टाइम फ्रेम में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, तो इस हैमर का लो क्रॉस होते ही आपको निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए 18300 या 18000 तक भी आ सकता है अगर ये हैमर का लो क्रॉस होता है तो। बट अगर यहाँ पे स्टैंड कर जाता है फिर निकलता है तो ऑल टाइम हाई चला जाएगा। आई होप आप सभी का एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।